पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक हॉल में परी को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और किसी मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। परी ने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा, लेकिन तभी हॉल में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बच्चों को याद करने लगी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरी जो अब तक उसने रोक रखी थी। वो आदमी चलकर अंदर आ रहा था और उस आदमी को देखने के लिए परी ने अपनी आंखें धीरे से खोली ताकि वो देख सके कि कौन उसे मारने वाला है। लेकिन जैसे ही अपने करीब से गुजर रहे उस चेहरे को उसने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से एकदम से निकला, युवराज। जैसे ही परी ने ये नाम पुकारा तो उसके आसपास के लोग हैरान रह गए। उस आदमी के कदम चलते चलते रुक गए। उसने परी को देखा। जैसे ही उस आदमी ने परी को देखा तो उसकी आंखें कठोर हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। परी भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वो बोली, युवराज, ये तुम ही हो ना? सामने खड़े इस आदमी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। परी के साथ आया हुआ पुलिस वाला बोला, मास्टर, ये हमें बंदरगाह के पास मिली। इसके साथ जो लड़का था उसे हम ढूंढ रहे हैं। वो बहुत ही जल्द मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये ज़रूर हमारे आइलैंड पर शांति भंग करने आई है, इसलिए आप सीधा इसे मारने की सज़ा दे दीजिए। पर ये अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। उसे वहाँ खड़े दूसरे आदमियों की कोई चिंता नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वह पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि युवराज ही है। कैसे वो उसे नहीं पहचानती, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युवराज यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ सब उसे मास्टर क्यों बुला रहे हैं। युवराज ने परी को देखना बंद किया और वहाँ मौजूद चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने उन पुलिस वालों को बोलने का इशारा किया जो परी को लेकर वहाँ गए थे। उन दोनों पुलिस वालों ने युवराज के आगे अपना सिर झुकाया। उसमें से एक ने कहा, जैसे ही ये लड़की और इसके साथ आया हुआ लड़का समंदर से निकले तो हमें इनके ऊपर शक हो गया। आखिर समंदर के पानी में कौन नहाता है? हम चलकर इनके पास गए, उनसे कुछ सवाल किया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ था पुलिस वालों ने युवराज को सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो सिर झुकाए युवराज के फैसले का इंतज़ार करने लगे। युवराज ने एक नज़र परी को देखा जिसके हाथ में किसी मुजरिम की तरह बेड़ियाँ बंधी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले नहीं थे, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ वहाँ आया और कहने लगा, डैडी। जैसे ही वो आवाज़ उस जगह पर गूंजी तो सब लोग उस तरफ देखे। परी की तो मानो सांसें थम गई हो, क्योंकि उसकी आवाज़ हूबहू अयान के जैसे थे। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो परी ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो अयान नहीं था। पर वो लड़का उसे डैडी क्यों बुला रहा था? परी की सांसें रुक गई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई हो। वो बच्चा बिल्कुल युवराज के जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने युवराज का कॉपी वर्जन परी के सामने रख दिया हो। उस बच्चे ने आकर युवराज के कान में कुछ कहा और फिर वहाँ किसी की तरफ ध्यान दिए बिना वहाँ से भाग गया। परी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके दिमाग में इस वक्त युवराज के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे इतना बड़ा धोखा दिया युवराज ने। उसका एक बेटा और भी है और वो इस आइलैंड का तानाशाह भी है। परी के लिए ये सब कुछ हजम करना मुश्किल हो रहा था। तब उसके कानों में युवराज की आवाज़ पड़ी, तुम सब जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूँगा इसके साथ क्या करना है। उसके ऑर्डर मिलते ही सब लोग वहाँ से गायब हो गए। सबके जाने के बाद युवराज खड़ा हो गया और चलकर परी के पास आया। कुछ देर परी को घूरने के बाद उसने कहा, तो आप एक इंडियन है, तो बताइए आपका क्या मकसद है? परी की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से में कहा, युवराज तुम। युवराज ने जवाब दिया, मुझे यहाँ सब मास्टर कहकर पुकारते हैं। परी हंसी, तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम युवराज ही हो? अब ये मत कहना कि तुम युवराज नहीं हो। युवराज बोला,
युवराज नाम क्या दुनिया में एक ही है। परी ने उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगा। युवराज ने कुछ नहीं कहा। परी बोली, और इस बार उसके शब्दों में दर्द छुपा हुआ था। कितना झूठ बोलोगे और तुम, और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे। तुम्हारा एक बच्चा और भी है, और ये कब हुआ। मतलब तुम मुझे पहले से ही धोखा दे रहे थे। नहीं रुको, तुम तो मुझे हमेशा से ही धोखा दे रहे थे, क्योंकि हमारा तो अभी तलाक भी नहीं हुआ है। युवराज अभी भी चुप था। इस पर परी की चिढ़ मच गई। युवराज अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से परी को देख रहा था। युवराज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। बताओ, तुम्हें ये बच्चा कैसे हुआ। युवराज ने आराम से जवाब दिया, मुझे नहीं, मेरे वाइफ को हुआ। परी ने अपनी आंखें छोटी करके पूछी, कौन है तुम्हारी वाइफ। युवराज ने बोला, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें ये बताने की कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और किस मकसद से आई हो। परी ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई थी। युवराज ने उसकी आंखों में देखा। इस वक्त परी बहुत ही गुस्से में थी कि तभी वहाँ एक 30 साल की औरत आई जो शाही लिबास में थी। काफ़ी सुंदर लग रही थी। परी ने उसे घुरकर देखा और मन ही मन सोचा, कहीं ये तो नहीं युवराज की दूसरी पत्नी जिसका ये बच्चा है। ये सोचकर परी का दिल अचानक से भर आया। परी गुस्से से फटने वाली थी। इतने में युवराज ने उस औरत से कहा, इनको पीछे के महल में ले जाइए और इन्हें वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये वहाँ से कहीं ना जाने पाए। ये कहकर युवराज वहाँ से चला गया। परी का मन तो कर रहा था कि युवराज को जान से ही मार दे, और वो इस औरत को भी जानलेवा नज़रों से घूर रही थी जो उसके आगे खड़ी थी। वो औरत जल्दी से आई और परी की बेड़ियाँ उसके हाथों से खोल दी। उसके बाद उसने उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। परी ने उस औरत का हाथ झटक दिया। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और क्या लगती हो तुम युवराज का। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आराधना है, और जो आदमी अभी अभी यहाँ से गए हैं वो मेरे भाई है, और यही रिश्ता है उनका मेरे से। परी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने युवराज की बहन को गलत समझ लिया था। आराधना ने जब दोबारा से परी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी, इस बार परी ने कुछ नहीं कहा। उसे अब यहाँ रुककर युवराज का सारा सच पता लगाना था। उसे आराधना ने पीछे की तरफ एक जगह पर लेकर गई जो महल का ही एक हिस्सा था, लेकिन महल से थोड़ा अलग था। ये जगह पूरे महल में सबसे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत थी। आराधना ने उसे कुछ बाउंड्री तक इशारा करते हुए कहा, आप बस यहीं तक घूम सकते हैं, इसके बाहर कहीं नहीं जा सकती। अगर आपने भाई के ऑर्डर को मानने से इनकार किया तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनकी बात मान लें। ये सामने आपका कमरा है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये कहकर आराधना वहाँ से जाने ही वाली थी कि परी ने पीछे से पूछा, मैं तो एक दुश्मन हूँ ना, तो मुझे इतनी अच्छी तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। परी की बात सुनकर आराधना रुक गई। उसने बिना पीछे मुड़े मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि आप भाई को पसंद आ गई हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। परी ने सोचा, पसंद। फिर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। उसे अब शोर मचाकर नहीं बल्कि शांति से काम लेना होगा, और वो सारा सच जानकर ही यहाँ से जाएगी। आराधना वहाँ से निकलने के बाद सीधा युवराज के पास गई, जो एक कैजुअल पजामा और वाइट कलर की शर्ट पहने हुए गार्डन में चेयर पर बैठा हुआ था। आराधना ने एक चेयर खींची, उस पर बैठते हुए बोली, भाई क्या वो वही लड़की है। आराधना की बात सुनकर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर टिकी हुई थी। आराधना ने फिर से सवाल पूछा, भाई क्या ये औरत विराज की माँ है। युवराज ने फिर कुछ नहीं कहा। आराधना ने उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश की और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। युवराज खड़ा हुआ, वहाँ से जाने को हुआ। इससे पहले वो रुककर कहा, उसका ख्याल रखना, उसे कोई भी परेशानी ना हो। भाई
आपका ऑर्डर सराखों पर। ये कहकर आराधना मुस्कुराने लगी। शाम का वक्त था। परी बालकनी में खड़ी होकर रेहान के बारे में सोच रही थी। रेहान कहाँ होगा, कैसा होगा। यहाँ रेहान ने एक फटे पुराने भिखारी जैसे कपड़े पहन रखे थे और अपने हाथों में एक कटोरा पकड़ा हुआ था। रेहान ने ये कपड़े भिखारी की एक झुग्गी से चुराए थे। वो इस वक्त बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपने आप को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, ये क्या हालत हो गई है तेरी रेहान। पता नहीं परी ठीक भी हो गई या नहीं। वो अपने ही सोच में था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान ने मुड़कर पीछे देखा तो वो एक भिखारी था। रेहान ने मुड़कर पीछे देखा तो एक भिखारी खड़ा था जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। रेहान ने गुस्से में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उस भिखारी ने कहा, लगता है तुम नए हो यहाँ पर, क्या तुम्हें भूख लगी है? रेहान ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे सच में इस वक्त बहुत भूख लगी थी। उसने अपने गर्दन हाँ में हिलाई तो उस दूसरे भिखारी ने कहा, तो चलो मेरे साथ। कुछ देर के बाद रेहान और वो भिखारी दोनों एक महल के आगे खड़े थे। रेहान ने कहा, हम ये कहाँ आ गए? रेहान ने उस भिखारी से पूछा। भिखारी बोला, ये है हमारे खाने का इंतज़ाम। मतलब ये कि यहाँ की राजकुमारी आराधना जी हर शाम को रोज़ यहाँ भूखे लोगों को खाना खिलाती है। और तो और उन्होंने हमारे लिए घर बनाने की घोषणा भी की है। वो एक दयालु औरत है। उस भिखारी ने कहा तो रेहान को एकदम से परी का ख्याल आया। उसने मन में सोचा, क्या परी यहाँ हो सकती है? वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी उस दूसरे भिखारी ने उसे कोहनी मारते हुए सामने देखने के लिए कहा। रेहान ने सामने देखा तो एक लड़की जिसकी झील सी आँखें, सुर्ख गुलाबी होठ, चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और उसकी मुस्कुराहट ऐसी जैसे मोतियों की माला बिखर गई हो। रेहान ने नज़र उठाकर देखा। आज पहली बार उसने किसी लड़की को नज़र भर देखा होगा। आराधना जब रेहान के पास आई तो रेहान उसमें ही गुम था। आराधना ने रेहान की आंखों के सामने हाथ फेराया क्योंकि वो खाने का पैकेट नहीं पकड़ रहा था और उसे ही लगातार देखे जा रहा था। जब दूसरे भिखारी ने देखा कि रेहान किस तरह से राजकुमारी को घूर रहा है तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसने जल्दी से राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, ये अंधे हैं। ये बस लगातार एक ही चीज़ को देखते रहते हैं। आप बुरा मत मानिएगा। उसकी बातें सुनकर आराधना को रेहान के ऊपर तरस आ गया। उसने एक और पैकेट निकालकर दोनों पैकेट रेहान के हाथ में पकड़ा दिए। रेहान तब जाकर ख्यालों से बाहर आया जब आराधना जा चुके थे। उसने फिर से उस दूसरे भिखारी को देखते हुए कहा जिसने दर्जन भर खाना अपने मुंह में ठूस रखा था। रेहान ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, तुमने मुझे अभी अंधा कहा? उस भिखारी ने जब रेहान की बात सुनी तो उसके गले में खाना अटक गया और फिर वो वहाँ से भागने लगा। यहाँ परी अपने रूम में बैठी अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। वो धीरे से बोली, क्या होगा जब मेरे बच्चों को पता लगेगा कि उनका बाप एक फरेबी इंसान है? मैं उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं लगने दूंगी। मैं युवराज का सच उनके सामने कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन पहले मैं तो सच्चाई का पता लगा लूँ कि ये आदमी किस लिए लोगों को मारता है। जब ये यहाँ का राजकुमार है, अच्छा खासा यहाँ पर इसका सब कुछ चलता है, तो क्यों ये मुंबई में रहता है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो मुझे पता लगाना ही होगा। यहीं पर सारे राज दफन है। ये सोचते हुए परी बाहर आ गई। बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था। सूरज के छिपने की लालिमा आसमान पर छाई हुई थी जिससे मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो चुका था। तभी परी की नज़र पास में खेल रही विराज पर गई जो छत के किनारे पर एक हाथ में बंदूक लिए खेल रहा था। वो असली पिस्तौल थी जिसे देखकर परी की आंखें चौड़ी हो गई। वो उसके पास जाने लगी। विराज खेलते खेलते बिल्कुल छत के किनारे पर आ गया था। जैसे ही उसका पैर वहाँ से फिसलने वाला था, परी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एकदम से गले लगा लिया और पूछा, तुम ठीक तो हो? परी ने पूछा। विराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि वो अभी अभी छत से गिरने वाला था और इस औरत ने उसे बचा लिया। परी जैसे ही विराज से दूर हुई तो उसकी आंखें कठोर हो गई।
पहली बार उसे किसी औरत को खुद के नज़दीक आने से अच्छा लगा। परी ने ध्यान से विराज को देखा, जो बिल्कुल युवराज के जैसा दिखता था, बहुत सुंदर भी। परी को इस छोटे से बच्चे से कोई गिला शिकवा नहीं था। अगर उसे इस वक्त किसी को नफरत थी तो वो युवराज से। उसने प्यार से विराज के चेहरे पर हाथ फेरा और उसके हाथ में मौजूद बंदूक को देकर कहा, तुम्हें ये बंदूक किसने दी? तुम्हें इससे नहीं खेलना चाहिए, तुम अभी छोटे हो। ये कहकर परी ने उस बंदूक को छीन ली। तभी विराज को एकदम से उस नौकरानी की बात याद आ गई, जो वो दूसरे नौकरानी से सुबह ही कह रही थी। अगर इस छोटे मास्टर की माँ होती तो कभी ऐसी चीज़ों से खेलने नहीं देती। एक माँ अपने बच्चों को बंदूक से खेलने कभी नहीं देती। इतना खतरनाक हथियार कौन भला अपने बच्चे को दे सकता है? सच में एक माँ का होना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही विराज को ये बात याद आया तो नौकरानी की बातों को याद करते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने परी को अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, मम्मा। विराज के मुंह से ये शब्द सुनकर परी अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराज किसको अपनी माँ कहकर पुकार रहा है। तभी परी को अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रें झुकाकर नीचे देखा तो विराज ने अपनी नन्ही सी हाथों से परी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपनी चमकदार आंखों से उसे देख रहा था। उसने कहा, आप ही हो मेरी मम्मा। परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे अपनी माँ क्यों समझता है। परी ने इधर उधर देखा लेकिन उसे अपने और विराज के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। विराज ने फिर उसका हाथ हिलाया। परी घुटनों के बल बैठ गई और प्यार से पूछी, तुम किसे पुकार रहे हो? विराज ने कहा, अपनी माँ को। परी ने परेशान होते हुए कहा, कहाँ है आपकी माँ? परी ने इधर उधर देखा तो विराज ने कहा, आप ही हो मेरी माँ। परी का दिल सहम गया। वो परेशान से बोली, बेटा आपको कोई। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक कठोर आवाज़ गूंजी, विराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज जल्दी से चलकर परी और विराज के पास आया। विराज थोड़ा सा डर गया। वो जाकर परी के पीछे छुप गया। वो बोला, मम्मा मुझे बचाओ। युवराज जैसे ही विराज का हाथ पकड़ने वाला था, परी ने अपने दोनों बाजू आगे कर ली। तुम पागल हो गए हो क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे साथ इसलिए? युवराज ने घुरकर परी को देखा और कहा, ये मेरा बेटा है। परी ने गुस्से में बोली, बेटा? कैसा बेटा? तुम्हारा बेटा एक असली बंदूक को खिलौना समझकर खेल रहा है और ये अभी यहाँ से गिरने वाला था। अगर मैं ना होती तो न जाने क्या होता। अगर अपने बेटे की इतनी चिंता है तो अब उसका ख्याल भी रखा करो। कहने से कुछ नहीं होता। आज अगर कुछ हादसा हो जाता तो? युवराज ने परी के हाथों में मौजूद वो बंदूक छीन ली और विराज को देखते हुए गुस्से में कहा, तुमने ये कहाँ से ली? और आज तुम फिर से अपने केयर टेकर को बेवकूफ़ बनाकर आए हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह से मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। युवराज काफ़ी गुस्से में था। इससे पहले उसने कभी भी विराज के ऊपर इतना गुस्सा नहीं किया था। उसके इस व्यवहार से परी को गुस्सा आ गया, क्योंकि डर की वजह से विराज ने उसको और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। उसने युवराज से कहा, तुम उसको डांट क्यों रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं। जिस माहौल में रहेगा वैसा ही तो सीखेगा। इसलिए पहले खुद को बदलो और फिर अपने बेटे से एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारी बात को माने। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। और थोड़ा इसकी माँ को भी समझाओ कि इसका ख्याल रखे। ये कहकर उसने विराज का हाथ पकड़ा और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से उसके गालों को छुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। विराज ने परी की किसी भी बात को ज़्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट था कि आज उसके पापा को किसी ने डांट लगाई है। विराज ने अपने छोटे से हाथों से उसे पकड़ लिया। विराज की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार आज किसी को गले से लगाया था और ये उसकी माँ थी। ये एहसास उसके लिए बहुत ही अच्छा था। यहाँ परी का भी यही हश्र था। एक जाना पहचाना एहसास हुआ उसे। विराज को गले से लगाकर ऐसा लगा जैसे वो अहाना और अयान को गले से लगा रही हो। युवराज बस उन्हें देख रहा था। विराज ने एक नज़र उठाकर युवराज को देखा तो उसे लगा जैसे युवराज का गुस्सा अब कहीं गायब हो चुका है। विराज को याद आया कि एक बार उसने अपनी बुआ से सवाल किया था
कि उसके पापा किसी से डरते क्यों नहीं। उसकी बुआ ने उसे जवाब दिया था कि शायद वो उसकी माँ से डरते होंगे। उसे समझ आ चुका था कि यही औरत उसकी माँ है, क्योंकि युवराज किसी की भी बात नहीं सुनता और कोई भी उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। आज तो इस औरत ने युवराज से ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं की, बल्कि उसे डांट भी लगाया। फिर भी युवराज ने कुछ नहीं बोल पाया। इस बात से विराज बहुत ज़्यादा खुश था। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।